आप लोगों से वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे और जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूं, तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। देखिए, आपने वीडियो के शुरू में दो छोटी छोटी क्लिप देखी। एक में शायर इमरान प्रतापगढ़ी रोते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी वीडियो के अंदर सांसद इकरा हसन रोती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी जो रो रहे हैं, उनके रोने का रीजन क्या है, वजह क्या है, यह आप नज्म को सुनेंगे तो सारी हकीकत आपको पता लग जाएगी। और इकरा हसन के रोने की वजह यह है कि जब आप इलेक्शन से पहले एक मंच पर थी और मंच पर इलेक्शन के लिए लोगों को जो है वो समझा रही थी, बयान दे रही थी, तो उसी जिक्र में उनके बाप का जिक्र आ गया। और जब बाप का जिक्र आया, क्योंकि इनके बाप मुनव्वर हसन का इंतकाल हो चुका है, और जब बाप की याद आई तो बाप को याद करते करते सांसद इकरा हसन रोने लगी। पूरा मामला क्या है वो आप दोनों वीडियो इसके अंदर देखिए। कुछ बोलता रहा है, आज अगर तुमने उसे ना कबूल किया, आज अगर तुमने उसे ठुकरा दिया, तो आने वाली सदियों में जब तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि एक तानाशाह मुल्क को बर्बाद कर देना चाहता था, तब तुम क्या कर रहे थे, तब शायद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे बीच में पुड़िया छोड़ी जाएगी, तुम्हारे बीच में फतवे आएंगे, तुम्हारे बीच में यह समझाया जाएगा, लोग लगाए जाएंगे, टीम लगाई जाएगी, यह कहा जाएगा कि नहीं इन्होंने तो इनके लिए अपील कर दी, उन्होंने तो उनके लिए अपील कर दी। तो मुरादाबाद वालों, सवाल जरूर पूछना कि अपील करने वाले लोग तब कहां थे जब जंतर मंतर पर नजीब की मां चीख चीख करके कह रही थी कि मेरा बेटा कहां है। उनसे पूछना जरूर कि ये अपील करने वाले लोग कब कहां थे जब ट्रेन में हाफिज जुनैद को कत्ल किया जा रहा था। ये अपील करने वाले लोग तब कहां थे जब 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां पहलू खान की चीख रही थी, तब कहां थे ये लोग। पूछना जरूर। मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे तुमसे ये कहना है कि ये फतवे, ये अपीलें, ये पुड़िया, ये पर्चे, इनसे उबर जाओ। इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों। ऐसे लोगों को चुनो जिन्हें पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इस बात का खौफ न रहे कि पार्टी क्या सोचेगी, हमारा नेता क्या सोचेगा। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुरादाबाद की आवाम क्या सोचेगी। मेरी जवाबदेही मुरादाबाद के लिए है, मेरी जवाबदेही किसी और के लिए नहीं रहेगी। मेरी जवाबदेही सबसे पहले मुरादाबाद की आवाम के लिए रहेगी। मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों, मैं अब अपनों ही कहूंगा आपको, आप चाहे जो फैसला करें। मैं आपसे बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूं। बड़ी सुकून की जिंदगी थी, ड्रिप लगी हुई है, पिछले 4 दिन से मुसलसल यहां से छुट्टी मिलती है। जनसभाओं के बाद 2 घंटे जनसंपर्क के बाद तो 1 बजे 2 बजे डॉक्टर के पास जाता हूं, इंजेक्शन लेता हूं, ड्रिप लगवाता हूं। उसके बाद सुबह 8 बजे फिर गलियों गलियों कूचों कूचों की खाक छानने निकल जाता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, क्यों कर रहा हूं? मुझे अल्लाह ने बहुत शोहरत दे रखी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूं, तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे नहीं करनी है तुमसे, मुझे सवाल पूछना है। मैं तुम्हारी नहीं हूं। बिरादरी, यहाँ पर जो खूबसूरत एक गुलदस्ता बना हुआ है मंच पर ही, उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी बिरादरियों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद है और सारी बिरादरियां हमें वोट देने का काम करेंगी। हमें बस अगर जरूरत है तो अपने वोटों को समेटने की है और उसमें
आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मेरे परिवार को आपने कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव जिताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से बैठ जाओ बेटे होगा जो अलग चीज चिंता न मानने के सारे मन वो रखन बच्चे मत ना आ रहा आप लोगों से वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे और आपके बीच में आकर मुझे भी उनकी कमी महसूस नहीं होती। इतना ही प्यार आपने मुझे दिया है। मैं अभी कुछ नहीं बनी, लेकिन आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप लोग ही आगे भी अगर चाहेंगे तो मेरे कदम बढ़ पाएंगे। तो इस चुनाव को समेटने में, इस चुनाव को लड़वाने में घर के लोगों की जरूरत है। आप हमारा घर हो, हमारा घर हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो और आपकी वजह से ही ये चुनाव जो भी कुछ है तो